बच्चों कल हमने बाल राम कथा का लेसन पढ़ा सोने का हिरण। हमने पढ़ा कि कैसे एक सोने के हिरण ने सीता जी को सोने की लंका में पहुंचा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था, पढ़ने में भी बहुत मजा आया, मुझे भी पढ़ाने में मजा आया। आज हम उसके प्रश्न करेंगे। मैं कुछ प्रश्न दूंगी आपको उस लेसन से संबंधित। लेसन आपने अगर अच्छे से पढ़ा है पाठ को तो आप उत्तर भी अवश्य लिख पाएंगे। मैं आपको प्रश्न दूंगी, उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आप प्रश्न नोट करिए और उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सोने का हिरण कौन बना था? सोने का हिरण कौन बना था? पहला प्रश्न, सोने का हिरण कौन बना था। दूसरा प्रश्न है, राम को कुटिया से निकलते देखकर मायावी हिरण ने क्या किया? राम को कुटिया से निकलते देखकर मायावी हिरण ने क्या किया? प्रश्न 2 है। राम को कुटिया से निकलते देखकर मायावी हिरण ने क्या किया? हिरण ने क्या किया? प्रश्न 3, उत्तर लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उत्तर बहुत आसान है और आप लिख सकते हैं। आप बस आपको 1-2 बार 2-3 बार लेसन को अच्छे से पढ़ना होगा। प्रश्न 3, हिरण ने क्या चालाकी की? हिरण ने क्या चालाकी की? चालाकी की थी ना हिरण ने कि वह कुलांचे भर भर के आगे दौड़ रहा था, रुक जाता तो श्री राम को लगता कि वह हिरण उनकी पकड़ में है, लेकिन वह आगे बढ़ जाता। इस तरह वो कुटिया से उन्हें दूर ले जा रहा था। ठीक है ना, यह चालाकी उसने की। प्रश्न 4 है, राम के सारे प्रयास क्यों विफल हो गए और अंत में उन्होंने क्या किया? प्रश्न 4 है, राम के सारे प्रयास क्यों विफल हो गए और अंत में उन्होंने क्या किया? और अंत में उन्होंने क्या किया? प्रश्न 4 क्या है, राम के सारे प्रयास क्यों विफल हो गए और अंत में उन्होंने क्या किया? राम ने बहुत कोशिश की, प्रयास से भी कोशिश की कि किसी तरह वो सोने का हिरण जीवित ही पकड़ ले, लेकिन वे उसे जीवित नहीं पकड़ पाए। उनके सारे कोशिशें, सारे प्रयास विफल हो गए। तो फिर अंत में उन्होंने क्या किया कि अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अब उन्हें बाण चलाना ही होगा और इसे जीवित नहीं पकड़ पाया तो जैसी भी स्थिति में इसे पकड़ना आवश्यक है तो बाण चलाना ही पड़ेगा। उन्होंने अंत में ये निश्चय किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5 इस प्रकार है, मारीच हिरण के रूप में क्यों भागता रहा? क्यों भाग रहा था? प्रश्न क्या है, पहले हम प्रश्न लिख देते हैं। मारीच हिरण के रूप में क्यों भागता रहा? मारीच हिरण के रूप में क्यों भागता रहा? ताकि वो श्री राम को कुटिया से बहुत दूर ले जा सके और जब राम कुटिया से दूर चले जाएंगे तो रावण सीता को हरण कर पाएगा, है ना। इसलिए वह हिरण के रूप में
भागता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इनके उत्तर लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न 6, धरती पर गिरते ही मारिच ने क्या किया? धरती पर गिरते ही मारिच ने क्या किया? जैसे ही मारिच को बाण लगता है और वो धरती पर गिरता है तो वह क्या करता है? क्या किया उसने? वह अपने मुंह से श्री राम की तरह ही आवाज में, मायावी था है ना, अपनी माया से उसने अपना शरीर बदल दिया और अपनी आवाज को भी राम की तरह कर लिया। तो जैसे ही वह धरती पर गिरता है तो राम की ही तरह आवाज में, राम की ही आवाज में वह हे सीते, हे लक्ष्मण, ऐसी आवाज लगाता है जैसे राम मदद के लिए पुकार रहे हो, है ना। तो ये इसका उत्तर है। आपको भाषा का सही व्यवस्थित क्रम जमा कर सही ढंग से आपको लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मारिच की मृत्यु कैसे हुई? प्रश्न 7, मारिच की मृत्यु कैसे हुई? प्रश्न 8, रावण वृक्ष के पीछे खड़ा होकर क्यों प्रसन्न हो रहा था? रावण वृक्ष के पीछे खड़ा होकर क्यों प्रसन्न हो रहा था? प्रसन्न हो रहा था? रावण वृक्ष के पीछे खड़ा होकर क्यों प्रसन्न हो रहा था? वह प्रसन्न हो रहा था कि उसकी यह चाल तो सफल हो गई, अब वह आगे की योजना बना रहा था कि अब वह आगे की योजना बनाए कि अब उसे क्या करना है। एक चाल तो उसकी सफल हो गई, जैसे ही वो आवाज सुनता है कि मारिच अपना काम कर चुका है तो वह मनी मन बहुत खुश होता है, वृक्ष के पीछे खड़ा होकर बहुत प्रसन्न होता है कि अब मेरी यह चाल कामयाब हो गई, अब मैं अपनी अगली योजना पर आगे बढ़ता हूं, इसलिए वह प्रसन्न हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, रावण को अकंपन की कौन सी बात याद आती है? प्रश्न 9, रावण को अकंपन की कौन सी बात याद आती है? रावण को अकंपन की कौन सी बात याद आती है कि वो बताता है, अकंपन ने उसे बताया था कि राम और लक्ष्मण बहुत पराक्रमी है ना, और उनसे जीतना बहुत मुश्किल है। इस तरह की बात अकंपन रावण को बताता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सीता ने आवाज सुनकर लक्ष्मण से क्या कहा? जब सीता आवाज सुनती है राम की तो लक्ष्मण से क्या कहती है ना? सीता ने आवाज सुनकर लक्ष्मण से क्या कहा? सीता ने आवाज सुनकर लक्ष्मण से क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 10, सीता ने आवाज सुनकर लक्ष्मण से क्या कहा? कि तुम्हारे भैया राम बहुत बड़ी मुसीबत में है और वे मदद के लिए पुकार रहे हैं, तुम तुरंत जाओ और उनकी मदद करो। उन्हें सहायता की आवश्यकता है, वे सहायता के लिए पुकार रहे हैं। जब सीता आवाज सुनती है, सीता तो यही समझती है कि ये आवाज शायद राम की है ना, तो वे लक्ष्मण को कहती हैं कि तुम जाओ और
अपने भैया की मदद करो, वे पुकार रहे हैं, जरूर वे किसी मुसीबत में फंस गए हैं। तो जो लक्ष्मण से कहती है सीता, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न 11 इस प्रकार है, राम कुटिया तक जल्दी क्यों पहुंचना चाहते थे? राम कुटिया तक जल्दी क्यों पहुंचना चाहते थे? राम कुटिया तक क्यों पहुंचना चाहते थे जल्दी? क्योंकि वे उस षड्यंत्र को जान चुके थे, मारीच के षड्यंत्र को, मारीच की जो चाल थी वह जान चुके थे कि यह मायावी राक्षसों की चाल है और जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वे तुरंत जल्दी से जल्दी वे कुटिया तक पहुंच जाना चाहते थे ताकि सीता सुरक्षित रहे। उन्हें सीता की सुरक्षा का भय होने लगा था कि जरूर कोई न कोई गड़बड़ है, तो वे उनकी चाल को जान जाते हैं, षड्यंत्र को जान जाते हैं, इसलिए वे और सीता सुरक्षित है या नहीं ये सोचकर वे तुरंत कुटिया की ओर जाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 12, रावण ने सीता को कहाँ रखा? प्रश्न 12, रावण ने सीता को कहाँ रखा? प्रश्न 13 है, रावण ने सीता को कहाँ रखा? ये आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि अशोक पहले तो उन्होंने सीता को अंतःपुर में रखा और उसके बाद फिर उन्होंने उसे वहां से अशोक वाटिका में लेकर गए। प्रश्न 13, राम की प्रशंसा सुनकर जब रावण चिंतित हो गया तब उसने क्या किया? राम की प्रशंसा सुनकर जब रावण चिंतित हो जाता है तो वह क्या करता है? तो सीता राम की बहुत प्रशंसा करती है रावण से, तो रावण बहुत चिंतित हो जाता है कि तो वो क्या करता है कि वह अपने कुछ बलिष्ठ भाइयों को, बहुत ताकतवर भाइयों को वह राम से युद्ध करने के लिए भेजता है। राम की प्रशंसा सुनकर, प्रश्न है, देखिए प्रश्न, राम की प्रशंसा सुनकर जब रावण चिंतित हो गया तब उसने क्या किया? जब रावण चिंतित हो गया तब उसने क्या किया? प्रश्न 14, लास्ट प्रश्न है, सोने के हिरण ने सीता को कहां पहुंचा दिया? लास्ट प्रश्न है, सोने के हिरण ने सीता को कहां पहुंचा दिया? कहां पहुंचा दिया? सोने की लंका में। छोटे से सोने के हिरण की इच्छा उन्होंने की थी और वे कहां पहुंच गई? सोने की लंका में। तो बच्चों, इन प्रश्नों के 11 प्रश्न मैंने आपको लिखवाए हैं, 14 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, 14। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बालराम कथा की आपकी कॉपी है, उसमें आपको इनके उत्तर लिखना है। अगर नहीं आते आपको उत्तर, मैंने कई सारे आंसर्स आपसे डिस्कस किए हैं, तो आपको आने चाहिए उत्तर। अगर नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट करिए और PDF बनाकर मुझे सेंड करिए।